ओम ज्ञान धर्म में आपका स्वागत है। आज की कथा है भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की, भगवान श्री नारायण की। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। विश्व विराट स्वरूप इतना बड़ा था कि उसमें सारा संसार छोटा पड़ गया था। अर्जुन ने ये चमत्कारिक रूप और ये साक्षात भगवान पर ब्रह्म को देख करके चकित रह गए थे। तो आज उन्हीं की कथा सुनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन अनंत चतुर्दशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान स्वयं नारायण प्रकट किए थे। वो रूप जो सारे रूप, सारे विश्व का, संसार का सार है, हम उस रूप की बात करेंगे। ये ऐसा माना जाता है, कथा पुराणों में और महाभारत में वर्णित है कि नारद मुनि कई युगों तक जब नारायण नारायण जप करके उन्होंने जप किया था, ये नाम जप था, और इस नाम जप को जब वो नारायण नारायण जपा करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ नारायण नारायण का जप उन्होंने कई युगों, कई कल्प तक किया, तो भगवान श्री नारायण ने बद्रीनाथ में नर और नारायण के रूप में तपस्या की। इसमें नर नारद मुनि थे और नारायण स्वयं भगवान स्वरूप परमात्मा। इससे भक्त और भगवान दोनों के मेल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोनों का मेल यहाँ पे दिखाई देता है। भगवान ने नर यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पर दिखाया था। जब उन्होंने कई युगों तक तपस्या की तो भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर के उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब द्वापर युग में आप दोनों दोबारा जन्म लेंगे और उस द्वापर युग में आप लीला रचेंगे। तो वही द्वापर युग में जब जा कर के उन्होंने नारद अर्जुन के रूप में आए थे, भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। उस रूप में उन्होंने अर्जुन को जब गीता यानी वेद का सार, चारों वेदों का, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का सार दिया उन्हें, तब उन्होंने अपने विश्व विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। ये विश्व विराट स्वरूप क्या है, इसे जानते हैं। इससे बड़ा चमत्कारिक और इससे शक्तिशाली रूप अब भगवान का आज तक न देखा गया, न कभी सुना गया। ये वास्तविक रूप है जिसे अविनाशी स्वरूप कहते हैं। इसको समझना कुछ ऐसा है कि जब एक व्यक्ति है, उसके अंदर, एक मनुष्य के अंदर 3 ग्रंथियाँ होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि 8 चक्रों पर होती हैं। ये 8 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी पे होते हैं। रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले भाग में, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी का वास है। उसके बाद फिर स्वादिष्ठान चक्र है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की शक्ति और साथ में भगवान शिव की शक्ति होती है। जो जल से है, मूलाधार पृथ्वी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी तत्व है। स्वादिष्ठान चक्र वो जल तत्व है, और मणिपुरा चक्र जहाँ पर सूर्य विद्यमान होते हैं, वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। उसके बाद अनाहता चक्र आता है। यह अनाहता चक्र हृदय में है। यहाँ पर समय का वास होता है, यहाँ पर समय चलता है। इस काल चक्र को चलाने वाला हमारा हृदय है, जो विष्णु जी के अधीन है। उसके बाद जो हमारे कंठ में है, 5वां चक्र हमारा विशुद्धि चक्र होता है। उसके बाद
यहाँ पर ये हमारे कंठ में होता है, ब्रह्मा जी का वास होता है। ये कंठ और हमारी जिह्वा को करता है। कंठ ब्रह्मा जी के शब्द हैं जहाँ से ओमकार ध्वनि प्रस्तुत होती है और जो जिह्वा तक जाती है, जो सरस्वती है। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे भौं के बीच में और दोनों आँखों के बीच में वास होता है, या तीसरी आँख का प्रतीक है। उसके बाद आता है शीर्ष पटल पे हमारे, उसे कहते हैं मनस चक्र। जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर भगवान शिव का वास होता है। यहाँ पर ही सारी इंद्रियाँ यहीं पे होती हैं। यहीं पे महेश्वर के रूप में होते हैं। पंचमुखी शिव जिन्हें कहा जाता है, महादेव, वो यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर मनस चक्र हमारे शीर्ष पटल पे होता है, जहाँ वो स्थान है जहाँ पर स्त्रियाँ सिंदूर धारण करती हैं। इसे आदि शक्ति और आदि देवादिदेव महादेव का स्वरूप है, यहाँ पर होता है। इसे सदाशिव कहते हैं। ये सदाशिव का स्थान है, अर्धनारीश्वर रूप, जहाँ पर महादेव देवी शक्ति के साथ विराजते हैं। और यही सारे के सारे विश्व को संभालने वाले, सबको देखने वाले यहीं पे होते हैं महादेव। जो सबसे हमारे शीर्ष पे चक्र आता है वही ये मनस चक्र है। यहाँ चंद्रमा स्वयं होते हैं, दो तरह में, एक तरफ पूर्ण चंद्रमा, दूसरी तरफ अमावस्या। एक तरफ पूर्णिमा जो महादेव है, अमावस्या काली शक्ति। तो यहाँ पर मनस चक्र का वास होता है। उसके बाद सहस्त्रार चक्र में, जिसे पूर्ण पद्म कहा जाता है, वहाँ पर भगवान नारायण अनंत रूप में वास करते हैं, जिसका ना कोई अंत, ना कोई आदि, ना कुछ, अविनाशी स्वरूप, अनंत स्वरूप, जिसकी हम ना तो कल्पना कर सकते हैं, ना हम कभी बुद्धि से समझ सकते हैं, ना कभी जान सकते हैं। वो है शीर्ष पटल, जिसे कहा जाता है सहस्रार चक्र। ये हमारे सर के ऊपर होता है। जो देवी देवता मुकुट पहनते हैं वो यहीं पे होता है। जो देवी देवताओं के सर के पीछे, शीश के पीछे आप चक्र घूमता देखते हैं, वो यही है। और यही सबसे शक्तिशाली चक्र है। इसे वो मोक्ष कहा जाता है। साक्षात ओमकार, मध्य में ओमकार होते हैं पूर्ण स्वरूप में। ये निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार सब यहीं पे, हर तरह के जो सर्वगुण संपन्न परमात्मा है वो यहीं पे, जिनमें हर तरह के गुण हैं, जो कोई भी गुण धारण कर सकते हैं, वो परमात्मा वो यहाँ पर है। वो नारायण स्वरूप में वास करते हैं। यही मनुष्य का और सभी प्राणियों का मोक्ष है, वो स्वयं में ही मोक्ष है। पर मनस चक्र में जहाँ शिव वास करते हैं आदिशक्ति के साथ में, जो उनका स्थान है, वो इस 21 ब्रह्मांडों का आखिरी द्वार है। वही बगैर उनके मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। आदिशक्ति और शिव ही चाहते हैं, जिसे चाहें वो उसे ही मोक्ष देते हैं। अन्यथा और कोई भगवान नारायण तक पहुंच नहीं सकता। ये भगवान नारायण सबसे ऊपर, उनके बाद सदाशिव, फिर महेश्वर, फिर कंठ में वास करने वाले ब्रह्म, फिर आते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, जो हमारी नाभि में आत्मा के स्वरूप में वास करते हैं, और मूलाधार में हमारे ब्रह्मा जी। जब नारद जी ने कई युगों तक तपस्या की थी, तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को
परमात्मा स्वरूप का स्वयं साक्षात दर्शन करा दिया था। इस पूरे पूरे सृष्टि को निहाल कर दिया था। ये वो स्वरूप था जो सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, सभी देवी देवताओं। परमात्मा का स्वयं स्वरूप जिसमें सारे के सारे अवतार, सारे देवी देवता, सब कुछ उनके अधीन है। सारे मनुष्य, सारे राक्षसगण, सारे प्राणीगण, सभी नदी, सृष्टि, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, सभी अष्टवसु, सभी 33 कोटि देवी द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, अष्टवसु, 2 अश्विन, सभी उनकी भुजाओं में सभी शक्तियाँ वास करती हैं। कंठ में गायत्री वास करती हैं और उदर यानी पेट में सभी प्राणियों का भलन पोषण करते हैं और पैरों में राक्षसगण और सारे के सारे देवी देवता, प्राणी, सृष्टि, सूर्य, चंद्र, आकाश, सृष्टियाँ, ब्रह्मांड, सब उन्हीं में वास करते हैं। ये वो स्वरूप है जिससे सभी ब्रह्मांडों की, सृष्टि की, प्राणियों की, सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। ये वो स्वरूप है जो अनंत है, जिसके बारे में ना कोई जान सकता है, ना ही कोई समझ सकता है। ये अनंत चतुर्दशी को उन्होंने दिखाया था। ये स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। ये सबसे ऊपर है और इसको बस आभास किया जा सकता है। ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना ही इस ज्योति को समझ सकते हैं, ना इस बस ये परम आनंद है। बस भक्ति से इस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है उन तक पहुंचने का। ये स्वयं ही ज्योति है, ये स्वयं ही प्रकाश है, ये स्वयं ही आनंद है, ये स्वयं ही रंग है, ये स्वयं ही ज्ञान है, ये स्वयं ही सब कुछ है। ये भगवान श्री नारायण अनंत चतुर्दशी का संपूर्ण स्वरूप है। ये वो कथा थी जो हमें आपको सुनानी थी। ओम ज्ञान धन पे इस कथा सुनने को आपका कोटि कोटि धन्यवाद।